यूपी में तबादले को लेकर मचा है घमासान। कोई नाराज है तो कोई इस्तीफा देने की कर रहा है बात। आखिर क्यों हंगामा है बरपा, आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? देख तमाशा ट्रांसफर पोस्टिंग का। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही अचानक खलबली मच गई है। सूबे के 3 कद्दावर नेता नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के चक्कर में जो फंस गए हैं उन्हें क्या पता है, मामला इतना बढ़ जाएगा कि जांच होनी शुरू हो जाएगी और जेल तक जाना पड़ जाएगा। अब जब हंगामा बरपा है तो नाराजगी का हवाला देकर कन्नी काट रहे हैं। ये है वो मंत्री जो दबी जुबान से नाराज है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक। हालांकि इनको मालूम है कि सूबे के सीएम का क्या तरीका होता है, लिहाजा वो उनसे मिलने में परहेज कर रहे हैं और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने के साथ सूबे में ट्रांसफर के खेल ने खलबली मचा दी है। योगी सरकार के 3 मंत्री इन दिनों चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले नाराज हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। वो भी क्यों ना, भला विभाग में हुए तबादलों पर जो सवाल खड़ा हुआ है और अब पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बैठा दी है तो जितिन प्रसाद नाराज हो गए। तो दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्रालय में भी तबादलों को लेकर खींचतान की बात सामने आ रही है और दिनेश खटीक भी नाराज बताए जा रहे हैं। सवाल यही है, आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल आखिर कौन खेल रहा है? इन मंत्रियों को भी मालूम है अगर सीएम योगी बैठे हैं तो चक्कर चलाने वाले खुद ही घन चक्कर हो जाएंगे। अब मामला रसूख पर अटक गया है तो नाराजगी की बात निकलकर सामने आ रही है। जितिन प्रसाद के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग में 350 से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। पीडब्ल्यूडी के करीब 200 अधिशासी अभियंता और 150 से अधिक सहायक अभियंता का तबादला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों पर सीएम योगी ने न सिर्फ जांच बैठाई है बल्कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए हैं। भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अपर सचिव अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश भी सरकार ने कर दी है। योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग में तबादलों और हस्तिनापुर में अपने समर्थकों पर एफआईआर लिखे जाने से राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज है। उनके सभी फोन देर रात से बंद है। चर्चा है कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। इसके साथ ही दिनेश खटीक ना तो अपने सरकारी आवास पर हैं और न ही मेरठ के हस्तिनापुर स्थित अपने निजी आवास पर हैं। दिनेश खटीक के अलावा लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई के बाद मंत्री जितिन प्रसाद आज दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों का कहना है कि जितिन प्रसाद आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि तबादलों पर कार्रवाई और जांच को लेकर जितिन प्रसाद अमित शाह के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कल योगी कैबिनेट की बैठक में पहुंचे जितिन प्रसाद मीडिया के सामने नजर नहीं आए। जितिन प्रसाद लोक निर्माण विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ियों के आरोप पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और आज वो दिल्ली में अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक के लिए निकले थे, लेकिन वो सरकारी आवास नहीं लौटे। उन्होंने संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी और अपनी बात कहकर नाराजगी जताकर निकल गए और फिर वो अपने सरकारी आवास नहीं लौटे। चर्चा ये है कि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी है। इसके अलावा बीते महीने मेरठ में दलित युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज न होने से वो नाराज थे। बाद में इस मामले में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज किया गया था। अपने समर्थकों पर केस दर्ज होने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल सूबे में इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग का बवाल मचा हुआ है। मचे भी भला क्यों ना, 2 मलाईदार विभागों का जो मसला है, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी। ये दोनों ही विभाग ब्राह्मण कोटे से आए मंत्रियों के पास है और दोनों ही विभागों के कद्दावर नेता मंत्री हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में कौन मजे ले रहा है, आखिर किसके इशारे पर ये खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।